नमस्कार दोस्तों, मैं भुवन मंडारी। इजी ट्रेडिंग टिप्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में टॉप 6 बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को परफेक्टली पहचानना सीखेंगे, जो मेरा फेवरेट कैंडलस्टिक्स है और अपने ट्रेडिंग में 90% से अधिक सिग्नल्स इन्हीं पैटर्न्स पर लेता हूं। आज हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स का साइंटिफिक रीजन भी जानेंगे। ये परफेक्ट कैसे बनते हैं और कैसे कंडीशन पर सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा मिलता है, ये कंप्लीट टेक्निकल टर्म्स को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज हम बाई करने के लिए 3 पैटर्न्स और सेल करने के लिए 3 पैटर्न्स कौन कौन से हैं और कैसे कंडीशन पर ये परफेक्ट बनते हैं, परफेक्टली काम करते हैं, ये समझेंगे। ये बिना समझे अगर आप ये चार्ट पर देखेंगे, लाइव चार्ट पर देखेंगे या बैक टेस्ट करेंगे तो आपको 50-50 का रिजल्ट मिलेगा। चाहे बुलिश एंगल्फिन हो, हैमर हो, इन्वर्टेड हैमर हो, कोई सा भी पैटर्न आप टेस्ट करेंगे तो आपको 50-50 का रिजल्ट मिलेगा। और आज हम यहाँ पर फिल्टर करना सीखेंगे, परफेक्टली कैसे बनते हैं ये समझेंगे। उसके बाद ये 3 पैटर्न्स और ये सेल के 3 पैटर्न्स आपको 90% प्लस सक्सेस रेट देंगे। और अगर आप नए नए हैं ट्रेडिंग में, अभी शुरू कर रहे हैं, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इन पैटर्न्स के अलावा अन्य पैटर्न्स पर अभी ट्रेड ना करें। इनके अलावा अन्य टॉप्स के भी पैटर्न्स होते हैं, जैसे पीर्सिंग पैटर्न हुआ, डार्क क्लाउड कवर हुआ, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, बुलिश हरामी, बेरिश हरामी, स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग बॉटम, डोजी वगैरह हुए, ये भी टॉप के पैटर्न्स हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा सक्सेस रेट आपको इस पर मिलेगा, इसका अगर आप टेक्निकल टर्म्स को समझते हैं तो पहला है बुलिश एंगल्फिन। एंगल्फिन बनने के लिए ये रेड के तुलना में ग्रीन कैंडल बड़ा होना चाहिए थोड़ा, ये सभी को पता है। जो अभी ट्रेड नहीं किए हैं, ट्रेडिंग जस्ट सीख रहे हैं, उनको भी पता है रेड के तुलना में ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए एंगल्फिन होने के लिए। लेकिन इतना जानना काफ़ी नहीं है। ये इसका बॉडी कितना होना चाहिए, अपर लेग, लोअर लेग कितना होना चाहिए और कहाँ पर ये बनना चाहिए, ये कंप्लीट जानने के बाद ये बुलिश एंगल्फिन काम करता है। नहीं तो 50-50 का रिजल्ट देगा, एक पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव जाएगा। तो इसमें हमें 3 चीज को देखना है। कैंडल में 3 चीज के अलावा और होता भी नहीं है। पहला है बॉडी, दूसरा है अपर लेग और तीसरा है लोअर लेग। बस ये 3 चीज को देखना है। पहला कंडीशन है बॉडी का। ये रेड के तुलना में एंगल्फिन का बॉडी, बुलिश एंगल्फिन का बॉडी 130% से लेकर 200% तक होना चाहिए। यानी ये रेट को 100% मानते हैं, अब इसमें इसका 30% और ऐड करना है, यानी इसका 3 भाग का 1 भाग यहाँ पर ऐड करना है, तब जाके ये मिनिमम कंडीशन हुआ। मिनिमम 130% और मैक्सिमम डबल 200%, यानी इसका डबल तक, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 130, मैक्सिमम 200%, ये हुआ एंगल्फिन का बॉडी का कंडीशन। अब अपर लेग भी होना चाहिए, लोअर लेग भी होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर आप बिना लेग के मोरुबोजू जैसा कैंडल्स पर ट्रेड करेंगे तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। जिसका बॉडी का ऊपर लेग नहीं होता है, नीचे लेग नहीं होता है, वैसे कैंडल पॉजिटिव बहुत कम जाते हैं। इसलिए ऊपर भी लेग होना चाहिए, नीचे भी लेग होना चाहिए। ये दोनों कैंडल्स में रेड का भी ऊपर नीचे होना चाहिए, ग्रीन का भी ऊपर नीचे होना चाहिए। अगर आपको रेड का ऊपर नीचे अच्छे से लेग नहीं मिलता है तो ठीक है, लेकिन ये ग्रीन का जिसने एंगल किया, जिसने हमें सिग्नल दिया, उसका अपर लेग और लोअर लेग एवरेज में होना चाहिए। यानी यहाँ पर मैंने जितना दिखाया है इतना, या इससे कम होता है तो भी ठीक है, इससे ज़्यादा होता है तो भी ठीक है, लेकिन ऊपर और नीचे लेग्स होने चाहिए। एवरेज में मैंने यहाँ पर लेग दिखाया है। ये कंडीशन हुआ बुलिश एंगल्फिन का। और तीसरा कंडीशन है, पहला हुआ बॉडी का, दूसरा हुआ लेग का, तीसरा कंडीशन है एंगल्फिन एवरेज होना चाहिए। अगर ये एंगल्फिन बड़ा होता है, रेड के तुलना में ग्रीन 130 से 200% का होता है, डबल के अंदर होता है, लेकिन बड़े होते हैं तो वहां पर काम नहीं करता है। यहां पर मैं एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे यहां पर ये बेरिश एंगल्फिन बना है,
ये देख सकते हैं बेरिश एंगल्फिन बना, लेकिन ये क्या हुआ, बड़ा था, एवरेज नहीं था। हमारा तीसरा कंडीशन है पैटर्न एवरेज होना चाहिए। बेरिश एंगल्फिन परफेक्ट बना, ग्रीन के तुलना में रेड जो था 130% के आसपास था, तो ये परफेक्ट था। ऊपर नीचे दोनों के लेग्स थे, बहुत अच्छा था, लेकिन इसने 1:1 का टारगेट नहीं दिया। यहां क्लोज हुआ और दूसरा कैंडल, एक कैंडल रेड होने के बाद फिर ऊपर गया, 1:1 का भी टारगेट नहीं दिया, लॉस दिया। क्यों दिया, ये एवरेज नहीं था, ये बड़ा था, ये यहां से रिजेक्ट हुआ मार्केट। हम यहां पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन रखते हैं, यहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ। क्यों रिजेक्ट हुआ, यहां पर सपोर्ट मिला होगा तभी तो रिजेक्ट हुआ। यहां पर सपोर्ट मिला, मार्केट यहां से रिजेक्ट हुआ, यहां से मार्केट रिजेक्ट हुआ। अगर ये कैंडल बड़ा नहीं बनकर ऐसा, ये देखिए यहां पर परफेक्ट बेरिश एंगल्फिन था, ऊपर नीचे अच्छे लेग्स थे और ये ग्रीन के तुलना में रेड बड़ा था, 130% से ज्यादा बड़ा था, तो ये परफेक्ट था, एवरेज था, ये छोटा था। ऐसा क्या पैटर्न अगर यहां बनता तो वो 1:2 से अधिक का रिजल्ट देता। यहां भी इसने 1:2 से अधिक का दिया, यहां तो 1:3-4 का देता। अगर ऐसा एवरेज पैटर्न बनता, इससे थोड़ा बड़ा बनता तो भी ठीक है, यहां तक का बनता तो उसने हमें 1:2 का टारगेट दे दिया होता। अब ये इसका साइकोलॉजी समझना है। कैंडल यहां से शुरू हुआ है, रेड कैंडल, इसको यहां तक जाना है। अगर वो एक ही कैंडल में आधा से ज्यादा डिस्टेंस पार कर देता है तो फिर उसका जाने का रास्ता कम बच जाता है, इसलिए यहां जाने के बाद मार्केट ऊपर जाता है, हमें लॉस होता है। इसलिए ये छोटा या एवरेज पैटर्न बनता है तो वो हमें सक्सेस रेट अच्छा देता है। ये हो गया एवरेज होने का कंडीशन। पहला हुआ बॉडी का साइज 130 से 200%, दूसरा हुआ ऊपर और नीचे लेग होना ही चाहिए, रेड में आपको अच्छे से नहीं मिलता है, ठीक है, ग्रीन में होना ही चाहिए, और तीसरा है एवरेज होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हुआ बुलिश एंगल्फिन, जो सबसे ज्यादा ट्रेडिंग में यूज होता है और सबसे ज्यादा काम करता है। दूसरा पैटर्न है हैमर है। हैमर का भी हम यहाँ पर कंडीशन देखेंगे, लोअर लेग देखेंगे जो मैंने यहाँ पर कंडीशन रखा है, अपर लेग देखेंगे, और ये बॉडी कैसा होना चाहिए ये देखेंगे। पहला है बॉडी। बॉडी कैसा होना चाहिए, ये बॉडी स्क्वायर में होना चाहिए। स्क्वायर का मतलब होता है ये जो साइज है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉडी का साइज है ये इक्वल होना चाहिए, तब स्क्वायर होता है। हम यहाँ पर चार्ट पर देख सकते हैं। आप यहाँ पर कभी कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इतना जूम किया, इसको ज्यादा जूम करेंगे तो ये स्क्वायर नहीं दिखेगा, कम जूम करेंगे तो ये थोड़ा लंबा दिखेगा। इसलिए इसको स्क्वायर आइडेंटिफाई करने के लिए फुल जूम कीजिए। अपना जो MT4 है, MT4 पर हमारा जो चार्ट है, यहाँ पर फुल जूम करने का ऑप्शन है, उसको फुल जूम कीजिए और एक बार जूम आउट कीजिए। एक बार जूम आउट करने के बाद आपको यहाँ पर स्क्वायर बॉडी दिखेगा, तो वहां पर लेग अच्छा होगा तो वो हैमर होगा। जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर बॉडी है लेकिन लेग नहीं है। दूसरा हम चार्ट पर देखते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये स्क्वायर है, इसका चौड़ाई और लंबाई बॉडी का सेम है, बराबर है, और लेग भी लंबा है, ऊपर भी लेग है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बॉडी का हैमर कैंडल है। ऐसा हमें आइडेंटिफाई करना है। बॉडी स्क्वायर में होना चाहिए पहला, दूसरा लेग इक्वल टू बॉडी इंटू 3, बॉडी का 3x तक ये लेग होना चाहिए, 3 गुना तक लेग होना चाहिए एवरेज में, और ऊपर भी इस तरह लेग होना चाहिए, थोड़ा लेग होना चाहिए ऊपर। ये मैंने एवरेज में लेग रखा है, इतना एटलीस्ट इसका लेग मिलता है तो वो बहुत ही परफेक्टली काम करता है। आप बिना लेग वाला हैमर का सक्सेस रेट अभी चेक करेंगे, MT4 में देखेंगे तो आपको 50-50 मिलेगा, लेकिन इस तरह नीचे 3 गुना लेग और ऊपर इस तरह का एवरेज लेग मिलेगा और ये स्क्वायर बॉडी होगा, वैसे चेक करेंगे तो आपको 90% सक्सेस रेट मिलेगा, अगर ये हल्का सपोर्ट में भी मिल जाता है तो ये लेग होने का और नहीं होने का एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये लेग कैसे कंडीशन पर नहीं होते हैं। जो कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम का हो, बहुत जल्दीबाजी में कैंडल बनता है, पहले नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, फिर यहां जाते ही वो क्लोज हो जाता है, लास्ट सेकंड में उसने हमें हैमर का सिग्नल दिया, और इस तरह ऊपर भी लेग होता है तो वो परफेक्टली बनता है, टाइम लेके बनता है, पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है फिर ऊपर जाता है और यहाँ क्लोज हो जाता है। ये परफेक्टली टाइम लेके परफेक्ट हैमर बना, जल्दीबाजी में नहीं बना। कोई भी काम जल्दीबाजी में करते हैं, किसी भी कारीगर को कोई काम दीजिए 4 घंटे का, वो अगर 15 मिनट में कंप्लीट करो ये बोलेंगे तो वो परफेक्टली नहीं बनेगा। कंप्लीट तो होगा, देखने में अच्छा नहीं होगा, परफेक्टली काम नहीं करेगा। इसलिए ये टाइम लेकर जो हैमर बनता है वो बहुत ही परफेक्ट काम करता है। नीचे 3 गुना के आसपास लेग होना चाहिए, स्क्वायर पर बॉडी होना चाहिए और ऊपर का लेग जो है इतना होना चाहिए, इससे थोड़ा कम होता है तो भी ठीक है। इसका मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ।
जैसे ये हैमर हुआ, अभी का जो हैमर होता है वो बिना लेग का आता है, तो इसको मैंने दिखाने के लिए, एग्जांपल दिखाने के लिए ओल्ड हैमर, जो हम यहाँ पर ये बीड क्या बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में हम लोग बीड भी बोलते हैं, तो ये लकड़ी का हम इसमें लगाते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम स्पेस रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये मोटा रखते हैं ताकि ये फिसल ना जाए। तो इस तरह मिनिमम इतना होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। जैसे ये फावड़ा है, ये हम खेत खोदने के लिए यूज करते हैं। इससे ज़्यादा आप अगर यहाँ पर लेग रखेंगे, इससे ज़्यादा रखेंगे तो क्या होगा, वो डिस्टर्ब करेगा, ज़मीन में खोदने को डिस्टर्ब करेगा। इसका डबल कर दीजिए, उससे थोड़ा ज़्यादा यहाँ तक कर दीजिए, वो खोदने में डिस्टर्ब होगा। इसलिए इतना होना चाहिए जो हमें खोदने में कंफर्ट लगे। तो ये मैं मैक्सिमम का एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा रहा था। तो लेग उस तरह से ऊपर इतना या इससे थोड़ा बड़ा होता है तो भी ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ये हुआ हैमर परफेक्ट बनने का। अभी मैं एग्जांपल चार्ट पर दिखाऊंगा आपको कैसे ये काम करते हैं। और आप इंटरनेट में देखेंगे बिना लेग वाले एंगल फिन, बिना लेग वाले हैमर दिखाएंगे आपको, वो पैटर्न परफेक्टली कभी भी काम नहीं करेंगे। और ये तीसरा पैटर्न है, इसका जस्ट ऑपोजिट है। हैमर को उल्टा कर दीजिए, इन्वर्टेड हैमर हो गया। इसका लोअर लेग होना चाहिए, अपर लेग 3 गुना होना चाहिए, बॉडी स्क्वायर में होना चाहिए। और ये जो लोअर लेग है ये ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ज्यादा कम होगा तो ऐसे कंडीशन पर कैंडल स्टिक यहाँ पर क्लोज होता है और वो हमारा एसएल को हिट कर देता है। इसलिए एवरेज में इतना होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा होता है ठीक है, थोड़ा सा कम होता है तो भी ठीक है। और लेग के थोड़ा सा नीचे, इन्वर्टेड हैमर का लेग के थोड़ा सा और नीचे का हमें यहाँ का एटलीस्ट इतना दूर का एसएल रखना चाहिए। तो ये हुआ, इसका जस्ट ऑपोजिट हुआ इन्वर्टेड हैमर। ये 3 पैटर्न हुए बाई करने के लिए और ऑपोजिट है 3 सेल करने के लिए। बेरिस एंगल फिन हुआ, इसी का ऑपोजिट है 100%, 130 से 200% का होना चाहिए। रेड कैंडल ऊपर नीचे लेग होना चाहिए एवरेज में। और ये शूटिंग स्टार है, इसका भी लोअर लेग होना चाहिए, अपर लेग 3 गुना होना चाहिए, बॉडी स्क्वायर में होना चाहिए। और ये हैंगिंग मैन है, इसका भी अपर लेग और लोअर लेग होना चाहिए 3 गुना और स्क्वायर पर बॉडी होना चाहिए। ये हुआ परफेक्ट बेरिस एंगल फिन, शूटिंग स्टार और ये हैंगिंग मैन। अब हम इनको चार्ट पर देखते हैं। इनको चार्ट पर हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कहां पर देखना है, उसके लिए सिंपल है। कोई भी सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, ये 3 पैटर्न कोई भी सपोर्ट में मिलते हैं। मूविंग एवरेज के सपोर्ट पर मिलते हैं, या हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पर, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पर मिलता है, बेंड का सपोर्ट पर मिलता है, तो वहां पर ये परफेक्टली काम करेंगे। उसी तरह ये उनके रेजिस्टेंस पर मिलते हैं तो वहां पर काम करेंगे। तो सिंपल एक आप बेंड लगाकर हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं। आज ये बेंड है बाय डिफॉल्ट पीरियड का, इसको हमने यहां पर लगाया और ये किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करेगा। आज हमने जो जो पैटर्न यहां पर देखे उनका हमें सिग्नल कैसे मिलता है ये देखने के लिए हमने यहां पर बेंड लगाया। 5 मिनट से हम चेक करते हैं। ये अपर बैंड पर हम सेल का सिग्नल लेंगे, लोअर बैंड पर हम बाई का सिग्नल लेंगे। ये देखिए यहाँ पर बेंड पर या बेंड के पास जस्ट उससे पहले वाला बेंड पर था और यहाँ पर उसके बाद इमीडिएटली यहाँ पर हमें इन्वर्टेड हैमर मिला। और इसका बॉडी देखिए, चौड़ाई लंबाई सेम था, नीचे लेग था जितना मैंने अभी बताया इन्वर्टेड हैमर का उतना नीचे लेग था, अपर लेग भी यहाँ पर 3 गुना और उससे थोड़ा अधिक ही था। इस तरह का कैंडल स्टिक मिलता है, बेंड के पास मिलता है तो वो फिर पॉजिटिव जाता है, ऊपर जाता है। इससे पहले का कैंडल का लो ज्यादा है तो वहां का हमें एसएल रखना चाहिए, 1:2 का टारगेट आराम से रख सकते हैं। और इससे पहले का कैंडल का लो ज्यादा नहीं है तो इसी का लो के थोड़ा नीचे का एसएल रखना चाहिए। ये मैंने अभी बताया, इन्वर्टेड हैमर का एसएल कम होता है इसलिए थोड़ा लो का हमें एसएल रखना चाहिए। उससे प्रीवियस कैंडल का थोड़ा सा लो और है तो यहाँ का एसएल रखना चाहिए। ये हुआ 5 मिनट टाइम फ्रेम में। यूरो यूएसडी में आज मार्केट बंद है, सैटरडे है, तो यहाँ पर फ्रंट पेज पर जो दिखा है वही हम देखेंगे। इसको फुल जूम करने के बाद एक बार जूम आउट करना है और वहां पर हमें ये पैटर्न ढूंढना है। 15 मिनट्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर हैंगिंग मैन बना है। जैसा मैंने अभी हैंगिंग मैन यहाँ पर दिखाया सेम वैसे ही बना है। कल बना था फ्राइडे को। अपर लेग देखिए टच किया है बेंड का अपर लाइन को, और लोअर लेग देखिए, और ये बनते ही हमारा यहाँ पर सेल सिग्नल बनता है। इससे प्रीवियस का हाई का ज़्यादा हाई है, यहाँ का एसएल रखेंगे, 1:2 का टारगेट रखेंगे। ऐसे कंडीशन पर आपको एक मैं सीक्रेट और बता देता हूँ। अगर इसका जो लो है, इससे प्रीवियस वाला पहला कैंडल का जो लो है उससे ज़्यादा लो अगर ये हैंगिंग मैन बनाता है तो फिर वो 1:2 का कंफर्म आराम से टारगेट दे देता है, अगर इस तरह रेजिस्टेंस में मिलता है तो। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर लेग बड़ा था, नीचे 3 गुना नहीं था, इसलिए ये काम नहीं करेगा। बॉडी भी देखना है, आइडेंटिफाई करना है, ये स्क्वायर में नहीं था, ये स्क्वायर में था। तो ये हुआ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर
इसी तरह आधे घंटे में यहाँ पर परफेक्ट बुलिश एंगल फिन बना था। 130% मैंने बोला, लगभग 145-50% का बना, परफेक्ट है। नीचे ऊपर लेग थे और ये यहाँ पर लोअर सपोर्ट पर बना था और ये बनते ही हमारा यहाँ पर बाई होता है। 1:2 का टारगेट हम रख सकते हैं। ये हुआ बुलिश एंगल फिन हुआ। उसके बाद 1 आवर पर देख सकते हैं यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बॉडी का हैमर बना है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया। 4 घंटे पर यहाँ पर फ्रंट पेज पर हमें नहीं दिखा। ये 1 डे पर डेली कैंडलस्टिक पर देख सकते हैं, फ्राइडे को मार्केट यहाँ क्लोज हुआ। यूरो यूएसडी का है, परफेक्ट हैमर बना है। जैसा मैंने अभी यहाँ पर हैमर बताया वैसा परफेक्ट हैमर बना है। लोअर लेग 3 गुना से ज़्यादा है, अपर भी लेग है, ऊपर भी लेग है और ये नीचे लोअर सपोर्ट पर बना है। यानी अब मंडे को क्या करेगा, मार्केट यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। टेक्निकल हिसाब से 100% मार्केट मंडे का मार्केट ऊपर क्लोज होगा, ग्रीन बनेगा, 100% बनेगा टेक्निकल हिसाब से। वहां पर फंडामेंटल भी देखा जाता है, फंडामेंटल न्यूज देखा जाता है। अगर शाम को जो न्यूज आते हैं, यूरोपियन सेशन पर न्यूज आते हैं, वो न्यूज अगर यूरो को कमजोर करने वाले न्यूज नहीं हुए, डॉलर को स्ट्रॉन्ग और यूरो को कमजोर करने वाले न्यूज नहीं हुए, तो डेफिनेटली ये मंडे का जो कैंडल है ऊपर जाएगा। और ये हैमर बनने पर हम 1:2 का टारगेट रखते हैं, सिर्फ मंडे का नहीं, उसके बाद भी 2-3 कैंडल्स ऊपर जाएंगे। कहां तक जाएंगे, यहां तक जाएगा। ये एटलीस्ट यहां तक जाएगा मार्केट। यहां से अगर कोई फंडामेंटल न्यूज डॉलर को स्ट्रॉन्ग और यूरो को वीक करने वाले नहीं आए तो डेफिनेटली मार्केट यहां तक जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट हैमर बना है, सपोर्ट पर बना है। ये हुआ। इस तरह से हम किसी भी टाइम फ्रेम पर ये यूज कर सकते हैं पैटर्न। यहाँ पर देखिए शूटिंग स्टार परफेक्ट, जैसा मैंने स्क्वायर बॉडी का बताया वैसा स्क्वायर बॉडी बना था, लोअर लेग बना था, अपर लेग 3 गुना से अधिक था। लेकिन ये अपर लाइन पर अगर मिलता तो वो ज्यादा काम करता। यहाँ भी परफेक्टली बनने के कारण मार्केट नीचे आया। इस तरह से हम ये पैटर्न्स पर बाई और सेल सिग्नल ढूंढ सकते हैं। और ये आपका जो मैंने आज ये टेक्निकल टर्म्स बोला, इनको आपको बहुत ही ध्यान देना है। लेग, अपर लेग, लोअर लेग, बॉडी का साइज कैसा होना है, कहाँ फाइंड आउट करना है, ये आप अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ये 6 पैटर्न्स पर। और उसके बाद लास्ट में ब्रोकर का बात आता है। सभी ब्रोकर्स पर आज मैंने दिखाया आपको FXTM का MT4 है, ऐसा सभी ब्रोकर्स पर आपको नहीं दिख सकता है। किसी में ज़्यादा लेग नीचे, किसी में ज़्यादा लेग ऊपर दिख सकता है। इसीलिए डिस्क्रिप्शन पर मैंने बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स का लिंक दिया है, उसमें टॉप 5 बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स है, उनका प्लेटफॉर्म यूज करते हैं तो आपको वहां पर पैटर्न बहुत ही परफेक्टली मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।